टाइम मिला है। सो सबसे पहले तो सर आपको थैंक यू कहना है कि इतना आप हिम्मत का काम कर रहे हो। अगर आपकी करेज का 20% भी मेरे में हो तो मैं तो दुनिया ही जीत लूं। तो सर अरे अरे उसके अरे, लिए सबसे मैंने नहीं पहले तो जीती आभार तो। प्रकट करना चाहती हूँ। और सर एक और बात बतानी थी। जी जी। नहीं सर ऐसा नहीं, आई जस्ट पास थ्रू। तो सर एक आपको इंसिडेंट शेयर करना था कि जो सर ये मुसलमान लड़के होते हैं वो करते क्या है। सर लड़कियों को इतना अच्छे से रेस्पेक्ट करेंगे, इतना प्यार से देखेंगे, इतना प्यार से सर बुलाएंगे अपने पास जिसकी कोई हद नहीं सर। एंड ये सारे काम ये सर 9, 10, 11 जैसी छोटी छोटी क्लासों से शुरू कर देते हैं। लेट मी टेल यू। एंड सर हिंदू लड़कों की क्या आदत होती है, उन्हें खर्चा वगैरह नहीं करना लड़कियों पे। वो कुछ गिफ्ट नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। और जो मुसलमान लड़के हैं ये इतने सारे गिफ्ट देते हैं सर। डेट्स पर ले जाएंगे उन्हें एंड चॉकलेट्स देंगे एंड होटल्स पे डिनर कराएंगे एंड XYZ। तब मुझे ये लगता था उनके पास इतना पैसा आता कहाँ से। एंड जब तक आपकी स्ट्रीम नहीं देखी थी, और शायद सर मैं भी इन सब में फंस जाती अगर मेरा परिवार इतना सिकुलर, अगर सिकुलर कहो तो सिकुलर नहीं है, इसकी वजह से आई वॉज वेरी वेल अवेयर। लेकिन सर जब आप संजय सर के चैनल पे आपको पहली बार देखा और पहली बार सुना, फिर देयर इज नो गोइंग बैक। आई वुड से थैंक यू सर। इतना सब आप कर रहे हैं हम लोगों के लिए, सो कांट थैंक यू इनफ। थैंक यू सो वेरी मच। नहीं, थैंक यू आप लोगों का, क्या आप लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो कुछ करने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो अवेयर करना है। सो थैंक यू सो यस वेरी सर। मच कि आप यस हमें वॉच करती हैं और अप्रिशिएट इट। तो अपनी यस सर बाकी एक और। सहेलियों को भी बताएं, सबसे यस सर इम्पोर्टेंट बात। बाकी सहेलियों को बताया है सर। आप नहीं कह रहे थे कि सर इंटेलिजेंस अलग चीज होती है, विजडम अलग चीज होती है। सर जो लड़कियां इन सारे चक्करों में फंसती है ना वो क्लास टॉपर्स होती हैं। आई वुड से सर क्लास टॉपर्स होती है, उन्हें पढ़ाई का बहुत नॉलेज है, लेकिन सर उन्हें आप कहते हो कि इस्लामिक नॉलेज अलग चीज होती है, तो इस्लामिक नॉलेज उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियां सर रन अवे कर जाती है, अपने घर से परेशान होती हैं। और सर ऐसे ऐसे केसेस आसपास हो चुके हैं जो दिल को बिल्कुल दहला देते। सही 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 कहा आपने, सही कहा। एंड दैट्स द रियलिटी अनफॉर्चुनेटली। तो यस सर। यही हम बताते हैं कि यार, लाइक केरला में क्यों ऐसा हो रहा है। केरला में इसी वजह से हो रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो समझती हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हमें सब पता है। और मसला तब पता लगता है जब पानी जो है, क्या कहते हैं उसको, सर चलते के ऊपर से ऊपर गुजर चला जाता जाता है। है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक हिजाब पे आपको और बताना था। सर कुछ साल एक साल ही पहले हिजाब कंट्रोवर्सी हुई थी। कर्नाटका राज्य है हमारे इंडिया में, जी वहां पर। जी। सर उससे पहले जो लड़कियां थी हमारे क्लासेस में या स्कूल्स में या कॉलेजेस में, वो सर हिजाब पहनती भी नहीं थी। और जैसे ही वो कंट्रोवर्सी हो गई, उन्होंने हिजाब पहनना भी शुरू कर दिया और सर उसे टीच करना भी शुरू कर दिया कि ये आपको लड़कों से प्रेरित करेगा, आपको कोई छेड़ नहीं सकता है XYZ। हम्म। तो सर मैंने उससे कहा कि इन अवर सनातन धर्म एक्चुअली या क्रिश्चियनिटी कोई भी हो जाए, तो सर जो हिजाब का है, अगर आप हिजाब पहन रहे हो तो सर आप अपने आप को ज्यादा सेक्सुअलाइज कर रहे हो। क्योंकि जैसे ही कोई लड़का आपके सामने आता है या फिर आप उससे बात कर रहे हो, तो सर वो नॉर्मल है। जैसे ही आपने हिजाब पहनना शुरू कर दिया तो सर आपने दुपट्टा ठीक करना शुरू कर दिया XYZ। तो सर आप ज्यादा अपने आप को सेक्सुअलाइज कर रहे हो ना। दिस इज व्हाट आई से। तो सर वो बहुत नाराज हो गई और अब तो वो मुझे टच में ही एंड नहीं है। आई तो आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड बैक कि हमने अपने आप को तंबू में क्यों डालना है, वो मर्द ने अपनी आंखें क्यों नहीं नीचे करनी। यस सर। ठीक है। तो कहा आपने। अगर आप दोनों साइडों पे देखें कि आप दो दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज को बीच में रख रही हैं। अगर आप ये हिंदू धर्म को देखें तो वहाँ पे जब वो सीता मैया को लेने के लिए, ढूंढने के लिए गए थे, तो क्या कहा था उन्होंने। पाजेब देख के तो कहा था हाँ मैंने पहचान ली, और जब गले का नेकलेस था या समथिंग लाइक दैट था, तो उनका मुझे नहीं पता, मैंने तो आज तक कभी उनके सामने जब भी गया मैंने आंखें नहीं उठाई। दूसरी यस साइड पे सर। अगर आप क्राइस्ट की टीचिंग देखते हैं तो उन्होंने भी क्या कहा कि डू नॉट इवन लुक एट द वुमन, because if यस you सर। look at the woman with lustful eye you have already committed adultery। तो आपको नजर आता है कि सिर्फ इस्लाम वो वाहिद स्टूपिड आइडियोलॉजी है जो कि यस सर। औरतों को कहती है तंबू में चले जाओ, बाकी लोग कहते हैं मर्दों को कि यार अपने आप को संभालो, ये लस्ट ना डालो अपने अंदर। सो दिस इज द रियलिटी। यस सर। तो इतना बॉडी आइडेंटिफाई होना है क्यों है, हम लोग कॉन्शियसनेस पर बात क्यों नहीं कर सकते, एग्जैक्टली। इंटेलिजेंस पर क्यों नहीं बात कर सकते। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। सर मैंने आपको ईमेल किया था कुछ रेफरेंसेस के साथ, क्योंकि सर आप मेरे फेवरेट टीचर हो गए हो अब।
अरे, अरे, अरे! इतना फ्लुएंटली तो कोई टीचर भी नहीं समझाता जितना आप समझाते हो। तो सर मैंने आपको मेल किया था, आप तो बिज़ी होंगे तो शायद आपने नहीं देखा हो। सर अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज़ देखना। आप सर कभी-कभी सनातन पर या फिर बुद्धिज़्म पर कोई आपसे डिबेट करता है तो सर आप इतना नहीं कहते हो क्योंकि आपने उस चीज़ को नहीं पढ़ा है। परंतु अगर आपको टाइम मिले तो आप प्लीज़ इसे देखना एंड आई प्रॉमिस यू, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। नहीं, ऑब्वियसली आई वोंट बी डिसअपॉइंटेड बट द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट हैव इनफ टाइम, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें इतना कुछ है, जितना इस्लाम में है ना, उसी तरह इसमें भी बहुत सारा कुछ है। इस्लाम में भी सिर्फ कुरान नहीं है, उसी तरह आप इसमें भी सिर्फ गीता पढ़ के आप नहीं कह सकते कि यू नो एवरीथिंग। सो इट्स वेरी डीप स्टडी इन इटसेल्फ एज़ वेल। सो तो तभी मैंने रेफरेंसेस के साथ आपको कोटेशन प्रॉपर्ली करके दी हुई वीडियो की, अगर आप चाहो तो उनको भी दे सकते हो, देन आपको अच्छा लगेगा। जी, थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएट इट। थैंक्स अ सर हैव अ गुड डे, थैंक यू। लॉट। थैंक यू, यू टू।